इस देश में पहले भी चुनौतियां आई हैं, आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इस देश की जनता ने नई नई पार्टियां खड़ी कर दी, नए नए नेता खड़े कर दिए, और कभी वो इसके लिए ये सवाल नहीं था कि हमारा नेता कैसा हो। कभी ये सोच के इस देश की जनता ने, अगर आप पिछले 70 साल के इतिहास के लंबे दौर को देखें, तो ये सोच के किसी को नहीं हराया कि हमारे पास कोई ऐसा वाला नेता आ जाएगा, योग्य वर आ जाएगा, तभी बारात की घोषणा होगी। तो अगर यही क्राइटेरिया हो जाए तो इस देश में 90% लड़कों की शादी ना हो। मौन रहो तो महान कहलाओगे, लेकिन मेरे मौन रहने से फायदा किसे है? आपको पता है ना, उसी सेठ को है और उस प्रोसेस को है। जो न्यूज चैनल के ओनर हैं वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से निकल जाए, उनको कोई गोदी सेठ ना कहे। वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी काली वाली जो शानदार गाड़ी होती है, उनके जूते जो चमक रहे होते हैं, और सूट बहुत अच्छा होता है, सूट अच्छा, कपड़ा अच्छा पहनते हैं जितने भी ओनर होते हैं। ये मैंने देखा है, लगता है कि यहाँ से खरीदते ही नहीं है, सब बाहर से ही लेके आते हैं। तो वो लोग बचना चाहते हैं, अपने सोशल स्टेटस को, अपने एलिट स्टेटस को बचा कर रखना चाहते हैं, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है उससे उस जनता को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये नाम ले लेता हूँ कि जो गोदी मीडिया है और गोदी सेठ है, पहचान लो। अपराधी को अपराधी ही कहना चाहिए, उसको किसी और नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तो ये एक जोखिम है, उस मीडिया में रहते हुए बोला, अब बाहर बोलूँगा, बोलता रहूँगा, और क्या है। लेकिन मैं गलती तो करूँगा नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी संभल कर बोलता हूँ। हाँ, अगर ये टेंट वो सेठ खरीद ले तो अलग बात है। एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति ने कहा कि आप जो डर की बात कहते हैं वो सही नहीं लगती है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको सही नहीं लगती है बात, तो आप मुझे 10 लाख रुपए इनाम दे दीजिए, मैं वो पैसा ले लूँगा, और सिर्फ आप ट्वीट कर दीजिए। वो चुप हो गए। तो मैंने कहा लगता है 10 लाख थोड़ा ज़्यादा कह दिया, इनाम की राशि में 1 लाख रुपया चलता है, 1 लाख रुपए का इनाम मिला। अगर आप पहलवानी जीत गए तो 1 लाख रुपए का मिला, एक गदा भी मिला और 1 लाख रुपया मिला। वो अच्छा लगता है कि 1 लाख रुपए का इनाम मिला। उस पर भी वो चुप रहे। देखा, आपके पास करोड़ों रुपए की दौलत है और आप 1 लाख रुपए का इनाम देकर ये नहीं लिख सकते कि मुझे बड़ा दिल आया, अच्छा किया, ये मैं सबको देता हूं, आप इनाम के तौर पर रख लीजिए। तो आप सोचिए कि इतनी दौलत होने के बाद भी वो व्यक्ति डरा हुआ है। सबसे ज्यादा इस देश में पैसे वाले डरे हुए हैं। उनका पैसा सिर्फ सामान खरीदने लायक ही रह गया है। अब उस पैसे में कोई ताकत नहीं है। उस पैसे के होने के बाद भी वे अपने लिए सिर्फ चुप्पी खरीद पाते हैं। बोल के देख ले कोई पैसे वाला कि गलत हो रहा है। किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने से बच जाती हैं। तो आप लिहाज करते हैं कि ऐसी बातें कही जा रही हैं, हम हुकूमत में हैं, कोर्ट की तरफ से ऐसी बातें कही जा रही हैं, तो आप कुछ संभलते हैं। लेकिन अब जनता का एक वर्ग ऐसा हो गया है जो स्टेट बन गया है अपने आप में, जो स्टेट की हर गलतियों को लेकर पब्लिक के बीच में खड़ा है, तो वो एक चैलेंज हो गया है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि इस देश की जनता उस जनता से लड़ लेगी एक दिन। जो उसके बीच स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है वो लड़ लेगी, क्योंकि वो फेक है। उसको पता है इस जनता को कि जिसे वो वोट दे रही है स्टेट कौन है। तो स्टेट के बिहार पर अगर आप लाठी लेकर बगल में है, पड़ोस में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, एक ना एक दिन लोग निकलेगा, क्योंकि वक्त लगता है। गुलामी से निकलने में भी बहुत वक्त लग गया था, इससे भी निकलने में बहुत वक्त लगेगा। जो डैमेज हुआ है उससे निकलने में बहुत वक्त लगेगा। जब तक लोग नहीं बदलेंगे और जब तक लोग सतर्क नहीं होंगे, और ये एक दिन की बात नहीं है। मुझे जो अपने जीवन के अनुभव से जो समझ में आई बात, वो कि सबसे मुश्किल काम है नागरिक होना। बहुत मुश्किल काम है। नागरिक होने की जो प्रक्रिया है वो वोटर होने की प्रक्रिया से अलग है। अभी तक हम सिर्फ वोटर होने को सेलिब्रेट करते थे। 80% लोगों ने वोट दे दिया, उसके बाद वो 80% कहाँ चले गए? वो नज़र तो आते नहीं हैं। अगर नजर आते तो वो लिख रहे होते। लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टी नहीं होती है। लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है वो जनता होती है। जनता ने विपक्ष बनना बंद कर दिया है, क्योंकि वो डरा दिए जाने से डर जाती है।
अगर जनता विपक्ष बनती तो विपक्ष अपने आप बन जाता। इस देश में पहले भी चुनौतियां आई हैं, आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इस देश की जनता ने नई नई पार्टियां खड़ी कर दी, नए नए नेता खड़े कर दिए, और कभी वो इसके लिए ये सवाल नहीं था कि हमारा नेता कैसा हो। कभी ये सोच के इस देश की जनता ने, अगर आप पिछले 70 साल के इतिहास के लंबे दौर को देखें, तो ये सोच के किसी को नहीं हराया कि हमारे पास कोई ऐसा वाला नेता आ जाएगा, योग्य वर आ जाएगा, तभी बारात की घोषणा होगी। तो अगर यही क्राइटेरिया हो जाए तो इस देश में 90% लड़कों की शादी ना हो, उन्हें बुरा लग जाएगा ये बात, शादी ही ना हो। तो ये अपोजिशन जनता से तो बनना है ना, तो जनता जब बनाएगी, लेकिन सारा दोष जनता का नहीं है, उसका भी दोष है जो संविधान की शपथ ले रहे हैं, वहां बैठे हैं, उसका भी दोष है। तो ये अपोजिशन पे जो लगातार हमले हो रहे हैं वो सिर्फ स्टेट से नहीं हो रहे हैं, मीडिया से हो रहे हैं, और सिर्फ हमले नहीं हो रहे हैं, जहां चुप्पियां हैं वहां भी देखिए, वो भी एक तरह का हमला है कि अपोजिशन की किस एक्टिविटीज पर आप चुप हैं। जो पत्रकारों की हालत हो गई है वो क्या था, वो हमारे और स्टेट के बीच में एक इंस्टीट्यूशन था। आपको लगता था कि आपके साथ कुछ होगा तो आप वहां बोल देंगे तो जनता भी देख लेगी, सरकार को भी दिख जाएगा कि जनता ने देखना बंद कर दिया। खबर चर्चा में है कि जब पीआईबी कह देगी कि ये खबर फेक है तो उसको सारे सोशल मीडिया साइट से हटाने पड़ेंगे। इतने दिनों से मंत्री तक अब बोल रहे हैं कि यूक्रेन में प्राइम मिनिस्टर ने 2 प्रेसिडेंट से बात करके 6 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दी। विदेश मंत्रालय ने कहा ऐसी बात नहीं करनी, भी हमारे लिए बेमानी है, हम ऐसी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। तो बात फेक हो गई। लेकिन इस बात के बाद भी कई महीनों के बाद भी मंत्री कह रहे हैं, तो क्या पीआईबी कह देगी कि मंत्री ने जो कहा है वो फेक न्यूज़ है? नहीं। क्या गोदी मीडिया का कोई एंकर प्रोग्राम कर देगा कि मंत्री ने जो कहा वो फेक न्यूज़ है? नहीं। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।